पहले तो राहुल गांधी से पूछ लो, तेजस्वी यादव से पूछ लो, आरजेडी के सारे कार्यकर्ता से पूछ लो कि पहली बार वोट चोरी हो भी रही है या सिर्फ प्रोपेगेंडा ही फैलाते रहोगे जिंदगी भर। एक बात बताइए, जब हरियाणा में चुनाव हुआ था तब इन लोगों ने बोला कि भैया ईवीएम हैक हो गया, वहां पे जलेबी की फैक्ट्री इनकी फिर बंद हो गई। वो खानदानी चोर है। सियाचिन जितना जमीन किसने दिया था, बांग्लादेश किसने बनाया, पाकिस्तान किसने बनाया, पीओके किसने बनाया, ये सारी चीज किसने बनाया था। इसे बोला करो पढ़ो लिखा करो, पढ़ते लिखते नहीं है, गोबर खाते हैं। इस देश का युवा भी अपने भारत माता के लिए हर चीज करने के तैयार है। हम भी अपने भारत माता के लाल हैं। बिहार चुनाव एक बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, वोट चोर गद्दी चोर। इसमें क्यों उठ रहा है ये मुद्दा? पहले तो राहुल गांधी से पूछ लो, तेजस्वी यादव से पूछ लो, आरजेडी के सारे कार्यकर्ता से पूछ लो कि पहली बार वोट चोरी हो भी रही है या सिर्फ प्रोपेगेंडा ही फैलाते रहोगे जिंदगी भर। कोई काम धंधा इनके पास नहीं बचा हुआ है। मतलब पब्लिक इनको नहीं जिता रही है तो पब्लिक को गुमराह करने काम किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एक बात बताइए, जब हरियाणा में चुनाव हुआ था तब इन लोगों ने बोला कि भैया ईवीएम हैक हो गया, वहां पे जलेबी की फैक्ट्री इनकी फिर बंद हो गई। उसके बाद इनका कर्नाटक में अगर इनकी सरकार बनती है तब वोट चोरी नहीं होती, हिमाचल में वोट चोरी नहीं होती है, तेलंगाना जैसे राज्यों में इनका जो है वोट चोरी नहीं होती। जहां इनकी सरकार बनती है वहां वोट चोरी नहीं होती है। बाकी जहां बीजेपी बन जाए वहां वोट चोरी हो जाती है। पहले इनसे बोलिए, आप डिसाइड कीजिए कि वोट चोरी हो रही है या चुनाव आयोग बिका हुआ है या फिर जो है ईवीएम हैक हो गया है। इनके पास कुछ नहीं बचा है, मुद्दा ही नहीं है। ये बस यही चाहते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाओ, लोगों को गुमराहो और उसके बाद उनसे वोट लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब समय बदल गया है। वोट चोरी की जो ये बात कर रहे हैं, अभी एक खोजी पत्रकार ने जो है उसने अभी खुरचंद नाम से है, उसने ये पुष्टि किया है अपने रिसर्च में कि जो वोट जो इन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन 7 अगस्त को प्रस्तुत किया था ना पब्लिक के सामने, वो म्यांमार में बनाया गया था। आप बताइए बिहार के बारे में, बिहार के वोट के बारे में म्यांमार से कैसे बन के आ रही है भाई? ये मतलब देश विरोधी की बात नहीं हो, देश से विरोध का काम नहीं किया जा रहा है। तो ये कहाँ समझ में नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल। कितना ही सबूत दे दो राहुल गांधी को, लेकिन जब भी राहुल गांधी वोट हारते हैं तो वोट चोरी का नाम लेते हैं कि वोट चोरी की वजह से। खानदानी चोर है पहली बात तो उनका, वो खानदानी चोर है। वो कहते हैं भैया मोदी ने जो है ये बेच दिया, देश बेच दिया। तो पहली बात तो आप जाके पता कर लीजिए, सियाचिन जितना जमीन किसने दिया था, बांग्लादेश किसने बनाया, पाकिस्तान किसने बनाया, पीओके किसने बनाया, ये सारी चीज किसने बनाया था। पहली बात, अगर आप बात करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की, तो सबसे पहले इन देशों को जोड़ लो, उसके बाद बात कर लें भैया। देश को तोड़ने का काम तुम करते हो, फिर कहते हो मोदी ने जो है देश बेच दिया। अरे बेचा किसको है? अगर अडानी अंबानी की बात करते हो तो पहली बार जाके पता कर लो कि अडानी अंबानी के कंपनी में कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितना जो टैक्स इस देश को जो है अडानी अंबानी देते हैं। इनसे बोला करो पढ़ो लिखा करो, पढ़ते लिखते नहीं है, गोबर खाते हैं। अगर इस देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ी है तो 11वें नंबर से 4थे नंबर तक इकोनॉमी आई कैसे, है ना? आप समझ रहे बात को। और उसके बाद जितनी बात करेंगे देश की में चीजें बिक रही हैं, तो खरीद कौन रहा है? मतलब लीव पे अगर दे दिया, मान लो ये कहते हैं कि लाल किला बिक गया, लाल किला बिक रहा है, किसने खरीदा, किसका राज है, किसका झंडा लगा है, किसका नाम लग रहा है यहाँ पे? आज भी टिकट तो इस भारतीय के नाम से चलिए ना, इसी देश के नाम करता है ना, तो किसको बेचा? आप मेट्रो में जाके मेट्रो बिक गया, तो मेट्रो पे जो टिकट लिखा जा रहा है, जो कट रही है, किसके नाम पे कट रही है? इस देश के नाम पे भारतीय मतलब ये मेट्रो चल रही है। तो इतने बस सबूत तो है, तो झूठ कितना बोलोगे? जहां झूठ बोलोगे वहीं पकड़े जाओगे। तो भैया आप इनके पास चारा नहीं बचा है। अगर आप बात करते हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी के बीच में जो वोटिंग हुई थी, 14 वोट आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, 1 वोट आया था नेहरू जी के। तो प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई को बनना चाहिए था, पटेल को। तो नेहरू कैसे बने? और उसके बाद जब 25 जून 1975 को जब इनकी सरकार गिरने लगी इंदिरा गांधी, तो इन लोगों ने जो है इमरजेंसी लगवाई। फिर सोनिया गांधी की बात करो, 1980 में इस देश के अंदर में उनकी वोटर आईडी कार्ड बन गई, उनको सिटीजनशिप मिला। 1983 में एक वोट चोरी यहाँ पे हो गई। उसके बाद मिंटा देवी का जो प्रियंका वाड्रा पहन के घूमते टी शर्ट, मिंटा देवी ने बोला मेरा तो वोट कटा ही नहीं है, यहाँ भी जूता मुंह पे। उन्होंने बोला कि मेरी को लगती कौन है वो। आप कमाल की बात करो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वोट चोरी नहीं हुई है, ये एक प्रोपेगेंडा है। जो बड़े बड़े सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर, इनको पैसे देके ये नैरेटिव फैलाया जाता है। तो मैं आप समझिए, इस देश के पब्लिक को समझने की जरूरत है। इस देश को अगर बर्बाद करने कोई काम कर रहा है तो यही जो है विपक्षी पार्टी है। अगर आप विपक्ष में है और पक्ष में आपकी पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, तो ये आपको साझा करना चाहिए कि देश को आगे कैसे लेके जाना है। जब मिशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो रही थी, तो राहुल गांधी किसके साथ खड़े थे? राहुल गांधी किस देश के साथ में खड़ा होता है? प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए था, इस देश के नागरिक के साथ में खड़ा होना चाहिए। आप बात किसकी चीन की कर रहे हो? आप ये ढूंढ रहे हो कि पाकिस्तान ने कितने हमले किए हैं। आप ये नहीं देख रहे हो कि 1000 ड्रोन इस देश पर पाकिस्तान ने छोड़े और रशिया से खरीदा हुआ S-400 ने उन्हें जो है आसमान में तबाह कर दिया। अगर वो गिरता, अगर S-400 मोदी ने नहीं खरीदा होता तो इस देश की हालत क्या होती? फतेह जैसी मिसाल दिल्ली पे छोड़ा गया था, उसको तबाह किसने किया? S-400 ने किया। आप लोगों ने कभी सेना को इतना मजबूत किया था? आपके समय में जब पाकिस्तान वहां से हमला करता था तो पहले यहाँ दिल्ली पे कॉल करते थे सेंट्रल मिनिस्टर को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, प्रधानमंत्री को, कि हम गोली चलाएं या फिर नहीं चलाएं। इतना बुरा हाल था सेनाओं का। तो आप पहले से बेला गलत कर रखे हो, भारत जोड़ो की बात कर रहे हो। फिर अभी तेजस्वी यादव जो बिहार में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस देश के युवाओं को समझना पड़ेगा, आपको जो है जैसे नेपाल की हालत है वैसे बीजेपी वालों को यहाँ से भगाओ। मतलब 2021 के अंदर में अफगानिस्तान में सरकार पलटी, तालिबानियों ने वहां पे वो किया, सत्ता पलट किया।
और उसके बाद 2022 के अंदर में यहाँ श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, 2023 के अंदर में आपका पाकिस्तान में हुआ, वहां तख्ता पलट हुआ, 2024 के अंदर में बांग्लादेश में हुआ, 2025 के अंदर में इस समय नेपाल में हुआ, 2026 में क्या भारत किया मतलब बनाना चाहते हो? तो ये बात ध्यान रखना तेजस्वी यादव, बात बता रहा हूँ तुमको। इस देश का युवा भी अपने भारत माता के लिए हर चीज करने के लिए तैयार है। हम भी अपने भारत माता के लाल है। इस देश पे एक जरब भी नहीं आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, बप्पा रावल, सूरजमल ऐसे वीर योद्धा यहाँ पे हुए, इस देश में शांति बनाए रखे हैं, ऐसा शांति बनी रहेगी। अगर तेजस्वी यादव की ये मानसिकता है कि नेपाल जैसा हालत यहाँ पे बनाओगे तो इस देश का एक एक युवा जो अपने भारत माता से प्यार करता है वो बाहर उठेगा और आपको दबाने का काम करेगा। आरजेडी पार्टी का मतलब अस्तित्व मिटा देंगे। फिर क्लियर है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया था कि मेरे पास हाइड्रोजन बम है, हाँ। और वो सामने आ गया तो जो नरेंद्र मोदी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। हाइड्रोजन बम आया तो म्यांमार से जो ये पीपीटी प्रेजेंटेशन किए थे ना, अभी वहां पे खड़े होके ये वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, ये म्यांमार में बना के लेके आए थे। अगर आपको बनाया तो बिहार में जाके पता करते, घर से पता करते कि किसी वोट कटी है। तो जो उसकी वोट कटी है ही नहीं वो तो सामने कह रहा है भैया हमारा तो वोट कटा ही नहीं है, खाम का अफवाह फैला रहे हो। फिर कहते हैं रायबरेली के अंदर, अब ये कह रहे थे भैया चुनाव के अंदर में मकान का नंबर 0 आया था, तो रायबरेली में हुआ था, वहां भी तुम्हारे मतलब 0 आया था, तो तुम बोल रहे थे कि हाँ भी तुमने भी किया है। तो मतलब जो मकान बनते थे जिनका मतलब अभी मतलब लोगों को नहीं मिला, जो की चोपड़िया नहीं मिली है, तो उसका मकान का नंबर तो 0 ही होगा ना। जब वो वहां पे सेटअप होंगे तो उनका मकान का नंबर बनाया जाएगा। उसको लेके बोल रहे थे, कमाल की बात करो, वोट चोरी नहीं हो रही, असल में ये लोग असली चोर है। अब मकान की बात कर रहे हैं, दिल्ली में काफी लोग रो रहे हैं कि हमारी झुग्गियां तोड़ दी, रेखा गुप्ता की सरकार आते ही बेकार कर दिया दिल्ली को। ऐसा क्यों हो रहा है? सर एक बात बताइए आप, अगर आप यहाँ पे कोई जैसे भाई खड़े हैं, अगर आप इनके मकान पे जाके कब्जा करेंगे, इनके मकान पे जो है बिना किसी सबूत के जाके रहने ले जाएंगे, तो इनका टाइम आएगा तो ये तो अपना जमीन वापस लेंगे ना। सरकार की जमीन पे आपका अधिकार कैसे भाई साहब? आप इस देश के नागरिक हैं, आपको कमाने का रहने का सारा सुविधा है, सब कुछ अधिकार है, तो कमा के जमीन खरीदिए, वहां रहिए। सरकार की जमीन पे अधिकार किसको नहीं है? अब तो कोई भी घुसपैठी आके यहाँ पे रहने लग जाएगा तो क्या रहने देंगे? अब इसका कांग्रेस पार्टी का एक नेता कहता है कि जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आए हैं और जो म्यांमार से आए हुए हैं, जो जितने भी घुसपैठी है वो सब गरीब है, उनको यहाँ रहने दो। कैसे रहने दे भाई? हम अपने देश के अंदर में घुसपैठियों को घुसाएं भाई साहब? ये क्या तरीका है? ऐसे लोग, ऐसे मानसिकता के लोग हमारे देश के अंदर में नेता बन के बैठे हैं, हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। फिर वही जो घुसपैठे इस देश के अंदर में नेपाल जैसी हालत करने में वही आगे सामने आएंगे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आपने मानसिकता की बात करी, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता इतनी गिर गई है कि नरेंद्र मोदी की जो माँ इस दुनिया में है भी नहीं, उनको तक गाली दी है, उसमें आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि जो भैया जो जिसने भी गाली दी है, कोठे के पैदाइश है, अपने माँ से जना नहीं है, 10 बाप उसके 10 बाप कम से कम हो गए। अब मतलब माँ को गाली दे रहे हो? यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस देश में स्त्रियों का पूजा जाता है, हम पूछते हैं भाई, देवी मानते हैं। और उसके बाद बिहार के मतलब उसमें वो करने का मतलब वो क्या बोलते हैं, रैली करने के लिए एमके स्टालिन को बुला के ले गए थे। एमके स्टालिन ने बोला था पूरे बिहार वाले को एड्स है, HIV है, पूरे बिहार वालों को बेइज्जती करवाए, फिर उसको जो है वो करवाने के लिए रैली में लेके आए थे। इतने गंदे गंदे लोग पड़े हैं, तेजस्वी यादव को समझना चाहिए। राहुल गांधी के सामने एक मतलब कर्मचारी का पैर जो है दबा दिया गया, तो क्या कहते हैं, जाओ एक्सरा कराओ, ये कराओ, पूछा तक नहीं ढंग से, पूछा नहीं, पहले साइड हटो साइड हटो। और वहीं पे उन्हीं की रैली में एक आदमी का बाइक चोरी हो गई, और उसके बाद जब माँ को, मोदी जी के माँ को गाली दी गई, उसके बाद वो कह रहे हैं कि भैया हम वहाँ थे नहीं, आप वहाँ नहीं थे, तो आप ये नहीं बोल सकते हमारे कार्यकर्ता ने गाली दी, उसको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी तक नहीं मंगाई। ऐसे लोग हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कमाल की बात करो, जो कहते हैं कि इस देश को बेच दिया गया, किसको बेचा है? किसको बेचा है? आप लोगों ने इस देश के अंदर में 1947 से लेकर 2025 तक का उठा के पाकिस्तान आपने बनाया, पीओके उठा के दे दिया, दहेज में दिया था। आपकी माले क्या थी दहेज के अंदर में? सियाचिन उठा के दे दिया आपने, क्यों दे दिया भाई? कह रहे वहां बंजर जमीन है, तुम्हारा सर भी तो गंजा था, वो भी दे देते किसी को। बांग्लादेश बना दिया, क्यों दे दिया? बांग्लादेश बनाने का काम किया तुम लोगों ने, इस देश को तोड़ने का काम किया। इस देश के अंदर इससे जी नहीं मेरा तो वक्फ बोर्ड बना दिया, कहीं भी लूटपाट करो, कहीं भी कब्जा करो, उसके बाद उससे जी नहीं मेरा तो फिर ईसाइयों को उठा के दे दिया। हम लोग पागल है क्या? हम पागल है? ये लोग कहते हैं भैया, और राहुल गांधी खुद कहते हैं हिंदू मुस्लिम का काम तो राहुल गांधी करते हैं, कहते हैं भैया हिंदू हिंसक होता है। हिंसक है भैया आप? अगर जो भी इंसान इस देश के खिलाफ होगा, हमारी भारत माता के खिलाफ होगा, धर्म के खिलाफ होगा, तो हम वो हिंसक दिखाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। फिर हम साधु भी हैं, हम संत भी हैं, और हम शैतान भी हैं, हम दिखा देंगे, इनको रौन डालेंगे। फिर देश के खिलाफ किसी का नहीं चल पाएगा, देश हमारा है और ऐसे ही रहेगा। धन्यवाद। तो आपने ये चीज देखा कि दिल्ली की जनता कितना ख्याल रखती है अपने नेताओं का, क्या सोच रखती है वो नेताओं के बारे में। अब हम आपकी सोच जानना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं लक्ष्य, न्यूज़ 5 दिल्ली।